जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीसीएस 183 सामवेगिक बुद्धि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जून एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके पीवाईक्यू और बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको इस गेस्ट पेपर में कवर कर दिया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। अगर आप लोग वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से करना है, सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और बीपीसीएस 183 आपको टाइप करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। तो जब जिस भी लैंग्वेज में डाउनलोड करना चाहे सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेना है और आपका जो है पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए जी, गेस पेपर परचेस करने का ये फायदा है कि इसमें आपको सभी क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपना फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। क्लास जो पेपर होने से 1-2 घंटे पहले आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ के जाएंगे तो 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, संवेगों की प्रकृति, विशेषताएं और कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि संवेग की प्रकृति कैसी है, शारीरिक है या फिर मानसिक है, इसकी विशेषताएं देखेंगे और इसके क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो संवेग हमारे मन की वह स्थिति है जो हमें किसी विशेष परिस्थिति में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि इमोशन क्या, इमोशन एक कंडीशन है जो हमें किसी विशेष जो है कंडीशन में मानसिक विशेष परिस्थिति में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है। इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस वो होते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में हमारे जो मानसिक और शारीरिक रूप को जो है प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कि अगर दुख है तो हमको रोने के लिए प्रेरित करेंगे, अगर सुख है तो हमको हंसने के लिए प्रेरित करेंगे। जब कोई सुखद या दुखद घटना घटती है तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है, यही संवेग कहलाता है। यानी कि जब कभी हमारे घर में दुख घटना होती है, दुखद घटना होती है या फिर सुखद घटना होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे जो भीतर एक विशेष प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है वही संवेग कहलाती है। उदाहरण के लिए परीक्षा में अच्छे अंक आने पर खुशी होती है, जबकि अपनों से बिछड़ने पर दुख होता है। संवेग केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका असर जो है हमारे शरीर पर भी होता है। जैसे डर लगने पर तेजी से दिल धड़कने लगता है और हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो यहाँ पर जो संवेग है ना, जो संवेग है वो कैसी है, वो शारीरिक भी है एंड जो है मानसिक भी है। क्या है, शारीरिक और मानसिक जो है दोनों चीजों पर असर डालता है। संवेग क्या है, संवेग जो मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि संवेग जो है वो केवल शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दोनों प्रक्रिया, यानी कि संवेग केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि शारीरिक प्रक्रिया भी है। तो याद रखेंगे संवेग की प्रकृति कैसी है, संवेग की प्रकृति जो शारीरिक और मानसिक दोनों टाइप का है। इसके बाद संवेगों की विशेषताएं देखते हैं। तो संवेगों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आवेगात्मकता, यानी कि इम्पल्सिवनेस। संवेग अचानक आते हैं और तीव्र होते हैं, व्यक्ति बिना सोचे समझे यहाँ पर प्रतिक्रिया कर देता है। इसके बाद क्षणिकता, यानी कि संवेग अधिक समय तक नहीं टिकते, ये क्षणिक होते हैं। जैसे गुस्सा जो है कुछ देर बाद शांत हो जाता है। इसके बाद है व्यक्तिगतता, मतलब कि सब्जेक्टिविटी। हर व्यक्ति की संवेगात्मकता प्रतिक्रिया अलग होती है। जो एक के लिए खुशी का कारण है वह दूसरों के लिए नहीं हो सकता है। इसके बाद शारीरिक परिवर्तन इसमें होते हैं। संवेग आने पर शरीर में परिवर्तन होते, जैसे पसीना आना, धड़कन तेज होना, चेहरे पर लालिमा छा जाना। मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ते हैं। संवेग जो है व्यक्ति के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अब यहाँ पर देखते हैं संवेग के कार्य कौन कौन से हैं। तो संवेग मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित हैं। पहला है प्रेरणा देना, मतलब मोटिवेशन देना। संवेग व्यक्ति को किसी कार्य को करने या ना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे डर हमें खतरे से बचने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक संबंध, मतलब कि सोशल बॉन्डिंग, प्रेम, सहानुभूति,
करुणा जैसे संवेग सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद अनुकूलन मतलब कि अडॉप्टेशन, संवेग हमें परिस्थिति के अनुसार ढलने में मदद करते हैं। खुशी या दुखी जैसी प्रतिक्रियाएं हमें वातावरण के अनुरूप कार्य करने में सहायता करती हैं। इसके बाद जो है व्यक्तित्व निर्माण, हमारे संवेग और उनकी अभिव्यक्ति हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अगर हमारा संवेग सही दिशा में होगा तो हमारा व्यक्तित्व एक सही दिशा की ओर जाएगा। यहाँ पर हमने देख लिया कि जो है संवेग के क्या कार्य हैं, संवेग की विशेषताएं क्या है और संवेग की प्रकृति कैसी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइनल निष्कर्ष लेकर अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो संवेग मानवीय जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हमें जो है परिस्थितियों के प्रति सजग बनाते हैं और सामाजिक व्यवहार को दिशा देते हैं। इनको समझना और सही दिशा में नियंत्रित करना जीवन में सफलता और संतुलन के लिए आवश्यक है। अगर हम इनको सही से समझ लेते हैं और सही दिशा में नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल और संतुलित रहेगा। और जो संवेग होता है वो मानसिक के साथ साथ शारीरिक प्रतिक्रिया भी है। तो याद रखेंगे जो संवेग की प्रकृति कैसी है, संवेग की प्रकृति जो मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी है। तो यहाँ हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। अब चलते यहाँ पर है आत्मनियंत्रण का अर्थ और महत्व को समझाइए। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। यानी कि आत्मनियंत्रण का सबसे पहले अर्थ बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे और आत्मनियंत्रण को विकसित करने की कौन कौन सी रणनीतियां हम लोग अपना सकते हैं। तो सबसे पहला है आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना। क्या है आत्मनियंत्रण का मतलब? क्या है अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना। जब कोई व्यक्ति गुस्सा, लालच, दुख या उत्तेजना के समय संयम से काम लेता है और सोच समझकर निर्णय लेता है तो वह आत्मनियंत्रण का उदाहरण होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गुस्सा है या फिर लालच में है या फिर दुख में है और वो सोच समझ के निर्णय ले रहा है, मतलब कि वो क्या कर रहा है, आत्मनियंत्रण। उसके अंदर क्या है, आत्मनियंत्रण है। उदाहरण के लिए जब कोई छात्र मोबाइल या टीवी के बजाय पढ़ाई को प्राथमिकता देता है तो वह आत्मनियंत्रण का उपयोग कर रहा है। यानी कि उसकी जो अंदर से आवाज आ रही है ना कि उसको कोई और काम करना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है वो सिर्फ पढ़ाई करेगा। तो यानी कि जो अंदर से आवाज है उसको वो कंट्रोल कर रहा है, यानी कि आत्मनियंत्रण कर रहा है। आत्मनियंत्रण का महत्व क्या है? तो आत्मनियंत्रण जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके कारण व्यक्ति सफल, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में हम लोग समझ सकते हैं। पहला है सही निर्णय लेने में मदद। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, आत्मनियंत्रण से क्या करता है व्यक्ति जो है, आत्मनियंत्रण से व्यक्ति जो आवेश में आकर गलत निर्णय नहीं लेता है। सफलता की कुंजी है ये। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। अच्छे संबंध बनाए रखना। क्रोध, ईर्ष्या, झुंझलाहट पर नियंत्रण से रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर आप लोग क्रोध, अपनी ईर्ष्या और झुंझलाहट पर नियंत्रण रखेंगे तो डेफिनेटली आपके रिश्ते मजबूत होंगे। इसके बाद स्वास्थ्य और मानसिक शांति। आत्मनियंत्रण से तनाव कम होता है और व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। इसके बाद है आत्मनियंत्रण विकसित करने की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हो सकती है, यानी कि रणनीतियां हो सकती हैं। तो सबसे पहली रणनीति है लक्ष्य निर्धारण करें। अपने जीवन को लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब उद्देश्य साफ होता है तो डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान होता है। नियमित दिनचर्या बनाए। एक दिन तय दिनचर्या का पालन करने से आदतें बनती है और नियंत्रण आसान होता है। यानी कि आपको जब सुबह उठना है तो अपनी दिनचर्या लिखनी है, इसके बाद उसका पालन करना। इससे क्या होता है, आपकी आदतें बनती हैं और नियंत्रण आसान हो जाता है। धैर्य और अभ्यास। छोटे छोटे निर्णयों में संयम बरतना सीखें। जैसे भूख लगने पर तुरंत जंक फूड ना खाना। यानी कि आपको छोटे छोटे निर्णय लें, उन पर आपको संयम रखना है। संयम का मतलब है कि उसमें आपको जो है धैर्य रखना है। इसके बाद ध्यान और योग, यानी कि मेडिटेशन और योग से मानसिक स्थिरता आती है जिससे आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। नकारात्मक सोच से बचे। सकारात्मक सोच अपनाने से मन शांत रहता है और नियंत्रण बना रहता है। इसके बाद स्वयं को प्रेरित करें, मतलब स्वयं को मोटिवेट करें। अपने प्रयासों की सराहना करें और खुद को सुधारने का संकल्प लें। यानी कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आप उन प्रयासों में अपनी खुद की प्रशंसा करें, खुद को मोटिवेट करेंगे और खुद को सुधारने का संकल्प लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष के साथ अपना आंसर समाप्त करेंगे। तो आत्मनियंत्रण एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करता है। इसे अपनाकर हम एक सफल, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं।
नियमित अभ्यास और सकारात्मक सोच से आत्मनियंत्रण को मजबूत बनाया जा सकता है। तो टोटल यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस को अभी तक डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, आत्मसिद्धि के महत्व को समझाइए, इसे विकसित करने के लिए रणनीतियों का सुझाव दीजिए। यानी कि आत्मसिद्धि क्या होती है, सबसे पहले वो देखेंगे, फिर उसका महत्व देखेंगे और उसको विकसित करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले है आत्मसिद्धि का अर्थ क्या है। आत्मसिद्धि का अर्थ है स्वयं को सही ढंग से जानना, अपनी क्षमताओं, अपनी कमजोरियों, इच्छाओं और उद्देश्य को समझना ही क्या है, आत्मसिद्धि है। तो आत्मसिद्धि का मतलब है स्वयं को सही से जानना, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमजोरियों को जानना, अपनी इच्छाओं को जानना और अपना उद्देश्य जानना ही क्या है, आत्मसिद्धि है। यह समझना कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। आत्मसिद्धि केवल शारीरिक या बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि यह अंदरूनी शांति और संतुलन और आत्म जागरूकता की स्थिति है। यानी कि आत्मसिद्धि केवल शारीरिक या बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आप लोग अंदरूनी शांत हो, संतुलन, अंदरूनी आपका संतुलन बना रहे और आत्म जागरूकता की स्थिति है। अब यहां पर देखते हैं आत्मसिद्धि का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्मसिद्धि जो है व्यक्ति के जीवन में गहरा प्रभाव डालती है। इसका महत्व निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। पहला है स्वयं की पहचान। आत्मसिद्धि से हम अपने असली स्वभाव और लक्ष्य को समझ पाते हैं। यानी कि अगर आपको आत्मसिद्धि प्राप्त है तो आपको स्वयं को अच्छे से पहचान पाएंगे, संतुलित जीवन जी पाएंगे आप लोग। जब व्यक्ति स्वयं को जानता है तो वह भी बाहरी चीजों से कम प्रभावित होता है और मानसिक रूप से संतुलित रहता है। निर्णय लेने की शक्ति। आत्म जागरूक व्यक्ति सही और स्पष्ट निर्णय ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके लिए क्या सही है। इसके बाद आंतरिक शक्ति। आत्मसिद्धि से मन में शांति और संतोष होता है, क्योंकि व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है। इसके बाद है सच्ची सफलता। आत्मसिद्धि से जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है और स्थायी सफलता की ओर ले जाती है। यानी कि आत्मसिद्धि क्या होती है, हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बताती है, अर्थपूर्ण बनाती है और स्थायी सफलता की ओर हमको लेकर जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे आत्मसिद्धि विकसित करने की रणनीतियां क्या हो सकती हैं। पहला है स्वनिरीक्षण, मतलब कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोजाना कुछ समय अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करें। खुद से सवाल करें, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रहा हूं। यानी कि आपको स्वनिरीक्षण करना है, मतलब रोजाना कुछ समय अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करें और खुद से सवाल करें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इसके बाद ध्यान और मेडिटेशन। नियमित ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मा से संपर्क होता है। यह आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ साधन है। इसके बाद है पुस्तकें पढ़ना। आध्यात्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन आत्मज्ञान को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच। खुद के बारे में सकारात्मक सोच रखना वह आत्म सिद्धि की दिशा में पहला कदम होता है। यानी कि अगर खुद के बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे तो आत्म सिद्धि की दिशा में आपका जो है पहला कदम बढ़ जाता है। इसके बाद है संगत का ध्यान रखना है। अच्छे और विचारशील लोगों की संगत आत्म विकास में मदद करती है। लक्ष्य निर्धारण। जीवन का उद्देश्य तय करें और उसी दिशा में आपको कार्य करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष करेंगे और फाइनल आंसर समाप्त करेंगे। तो आत्मसिद्धि एक उच्च मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जो व्यक्ति को सच्चे सुख और संतोष की अनुभूति कराती है। इसे पाने के लिए निरंतर अभ्यास, ध्यान, स्वनिरीक्षण और सही दिशा में प्रयास आवश्यक है। आत्मसिद्ध व्यक्ति जीवन को अधिक गहराई और समझदारी से जीता है। यानी कि आत्मसिद्ध व्यक्ति क्या करता है, जीवन को अधिक गहराई और समझदारी से जीता है। अगर आपको आत्म सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे पाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, ध्यान करना होगा, स्वनिरीक्षण करना होगा और सही दिशा में प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर ये पूछे भी गए थे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छे से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जो है एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, जहां पर आपकी इसकी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।